बिज़नेस प्रपोज़ल एपिसोड नंबर 11। हारी दादा से मिलती है और उसे सारा एक्सप्लेन करती है कि वो मेराइन ग्रुप की यंगसियों की दोस्त है और वो पहली दफ़ा झूठ बोलकर मिली थी प्रेसिडेंट कंग से। लेकिन फिर बाद में प्रेसिडेंट कंग ने उसे फोर्स किया कि वो मेरी गर्लफ्रेंड बन जाए ताकि वो ब्लाइंड डेट्स पर अपना टाइम ना ज़ाया करे। तो दादा कहते हैं वो ये सब फेक रिलेशन था, ये सब मुझे मनी ट्रिक करने के लिए किया था। फिर दादा कहते हैं कि चलो सब कुछ ख़त्म कर दो, अब तुम कभी भी प्रेसिडेंट कंग से नहीं मिलोगी। फिर दादा को एक कॉल आती है और वो कहता है क्या हुआ प्रेसिडेंट कंग को, तो वो जल्दी से गाड़ी में बैठकर चला जाता है। हारी भी टैक्सी लेकर चली जाती है और वहाँ हॉस्पिटल में जाती है। तो दादा कहता है कि ये यहाँ क्यों आई है। तभी प्रेसिडेंट कंग आता है और कहता है नहीं मैं ठीक हूँ, ज़्यादा परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। हारी कहती है ठीक है मैं चलती हूँ। प्रेसिडेंट कंग उसके पीछे जाता है और उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है हम लोग फेक रिलेशनशिप में नहीं हैं। दादा बहुत गुस्से से उनकी तरफ देखता है। दादा प्रेसिडेंट कंग के कमरे में सेक्रेटरी के साथ अंदर आता है और उसे बहुत डांटता है और कहता है कि तुम लोगों ने मुझे ट्रिक किया, क्या तुम्हें भी सब कुछ पता था ना। वो कहता है आई एम सॉरी, लेकिन दादा उसे बहुत डांटता है। तभी प्रेसिडेंट कंग पर्दे के पीछे से आता है और कहता है ये मेरा सेक्रेटरी है तो ऑफ कोर्स मेरा ही साथ देगा। दादा कहते हैं तुम्हें क्या लगता है तुम्हें ये सब एंड करने की ज़रूरत है। प्रेसिडेंट कंग कहता है ठीक है तो आप चाहते हैं कि मैं सारी ज़िंदगी काम करूं और कभी भी शादी ना करूं, तो ठीक है ऐसा ही हो सकता है। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि मैं किसी और औरत के साथ, तो ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि मैं हारी से बहुत मोहब्बत करता हूँ। यंगसियो और हारी दोनों कार में जा रहे होते हैं। यंगसियो कहती है क्या हुआ, तुम दादा से क्यों मिली थी, क्या उसने तुम्हें पैसे दिए हैं कि तुम प्रेसिडेंट कंग को के साथ जो रिलेशन है उसे स्टॉप कर दो। हारी कहते तुम ऐसा क्यों सोच रही हो। वो कहती है मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था, स्कूल में मुझे एक बॉय पर क्रश था लेकिन मेरे बाबा ने उसे बहुत ज़्यादा पैसे दिए और वो उसी इन्वेलप के साथ गायब हो गया। बाहर बहुत ज़्यादा बारिश होने लगती है तो हारी कहती है यंगसियो को जल्दी गाड़ी रोको। वो जल्दी से हॉस्पिटल में जाती है, वहाँ दादा और सेक्रेटरी होते हैं। हारी कहती है कि सॉरी बारिश हो रही थी इसलिए मैं टाइमों के बारे में बहुत ज़्यादा वरीड थी इसलिए आई हूँ। दादा और सेक्रेटरी दोनों वहाँ से चले जाते हैं। फिर वो प्रेसिडेंट कंग के रूम में आती है, वहाँ खिड़की से बाहर देख रहा होता है। वो पूछता है कि तुम वापस क्यों आई हो, क्या तुम मुझे मिस कर रही थी। हारी कहती है जी हाँ आप सही कह रहे हैं। वो कहता है इधर आओ। फिर वो दोनों खिड़की से बाहर देखने लगते हैं और काफ़ी सारी बातें करते हैं। प्रेसिडेंट कंग हारी को सारा बताता है कि उसका एक्सीडेंट कैसे हुआ था। फिर वो दोनों एक दूसरे को हग करते हैं। फिर हारी वहीं पर प्रेसिडेंट कंग के बेड के साथ बैठी बैठी सो जाती है। सुबह के वक्त जैसे ही वो घर आती है उसकी माँ उसे देखती है और कहती है कि हारी तुम इतनी सुबह काम पर क्यों जा रही हो। हारी कहती है मुझे बहुत ज़्यादा काम है इसलिए मुझे जल्दी जाना है। हालांकि वो अभी आई होती है, वो झूठ बोल रही होती है, उसे मजबूरन बाहर जाना पड़ता है। जैसे ही वो बाहर निकलती है तो देखती है उसके पर्स में उसका मोबाइल नहीं होता। वो कहती है ये कहाँ रह गया। तभी उसे यंगसियो नज़र आती है जो कि कार में बैठी होती है। वो उसके पास जाती है तो यंगसियो उसे उसका मोबाइल देती है और कहती है देखो तुम्हारी और मिनबो वाली वीडियो पे बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे हैं और यूना ने बहुत मैसअप क्रिएट किया है। तभी दो एम्प्लॉयज़ जा रहे होते हैं, वो बातें करते हैं क्या वो सब ट्रू है जो कि लोग कमेंट्स में कह रहे हैं। तभी दादा आ जाता है और उन लोगों को बहुत ज़्यादा डांटता है और कहता है ये सब फेक है, ऐसा नहीं हो सकता। फिर हारी के ऑफिस में जहाँ पर हारी काम करती है बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयज़ आते हैं और कहते हैं क्या हारी आज काम पर नहीं आई, क्या आप लोगों को पता है कि वो दोनों डेट कर रहे हैं। मिस्टर गाय कहते हैं क्या आपको सच में लगता है कि हमें पता है। नहीं हमें नहीं पता, अगर हमें पता होता तो हम इस तरह शौक ना बैठे होते। तो कहते हैं कि आज वो नहीं आएगी। लड़की कहती है हाँ अगर मैं भी उसकी जगह होती तो आज काम पर ना आती। तभी हारी आती है, वो कहती है सॉरी आई एम लेट। तभी सारे एम्प्लॉयज़ चले जाते हैं। मिस यू कहती है हारी तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कितनी कॉल्स की और इतनी देर से क्यों आई हो। हारी कहती है सॉरी मेरा मोबाइल खो गया था इस वजह से कॉल नहीं पिक कर सकी। तो मिस यू कहती है मुझे लगता है हमें ये प्रोजेक्ट रोकना पड़ेगा क्योंकि ऊपर से ऑर्डर हैं और वहाँ पर तुम्हारा नाम भी लिखा है कि तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। यंगसियो हारी को कॉल करती है और उससे पूछती है क्या वो ठीक है। हारी कहती है हाँ मैं ठीक हूँ, मेरे बारे में परेशान ना होना, मैं अभी अपने कोवर्कर्स के साथ लंच पर जा रही हूँ। तभी यंगसियो अपनी कंप्यूटर से मिलती है और उसे कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। वो कहती है डोंट मेक इट ऑब्वियस कि तुम रिलेशनशिप में हो वरना तुम्हारे बाप को जब पता लगेगा तो वो बहुत ज़्यादा नाराज़ होंगे। यंगसियो कहती है क्या तुम बताओगे। वो कहती है नहीं मैं हरगिज़ नहीं बताऊंगी, लेकिन तुम्हारे लिए नहीं सिर्फ मिस्टर चा के लिए, यही मैं एक आखिरी काम उनके लिए कर सकती हूँ उनकी काइंडनेस में। वो चली जाती है तो यंगसियो कहती है मुझे लगता है ये सच में
मिस्टर चा से प्यार करती है या उसे पसंद करती है। हारी अकेली बैठी होती है और सोचती है मुझे लगता है मुझे आज काम पर नहीं आना चाहिए था। तभी वो तीनों आते हैं तो वो कहती है, एक लड़की कहती है कि हारी कहाँ है, मैंने उसे कैफेटेरिया में भी नहीं देखा। मिस्टर गाय कहते हैं कि हमें उसके बारे में परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें अपने बारे में परेशान होना चाहिए। तभी दो लोग आते हैं और बातें करने लगते हैं कि पता नहीं हारी ने किस तरह प्रेसिडेंट कंग को सेड्यूस किया है। वो दोनों इसका बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाते हैं। तो मिस्टर गाय उठकर आता है और कहता है मिस्टर गाय हूँ टीम 1 का, और वैसे भी उसे उस वजह से अवार्ड नहीं मिला था क्योंकि वो प्रेसिडेंट कंग को डेट कर रही थी, काबिलियत का अवार्ड मिला था। मिस्टर गाय उन्हें बहुत ज़्यादा डांटता है और हारी की बहुत साइड लेता है। हारी सब छुपकर सुन रही होती है। जब वो चले जाते हैं तो मिस्टर गाय वापस उनके पास आता है और कहता है वो मेरी टीम मेट है तो मुझे उसको सपोर्ट करना चाहिए। हारी रोते हुए मिस्टर गाय के पास आती है और इन तीनों को हक कर लेती है और कहती है मुझे लगा तुम लोग मुझसे नफरत करते हो, लेकिन आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। बहुत रोती है। यंगसियो हारी के रेस्टोरेंट में जाती है तो वहाँ पर ये चेक करने के लिए कि उन लोगों को पता तो नहीं चला कि हारी प्रेसिडेंट कंग को डेट कर रही है। वो आती है तो उसके माँ बाप से मिलती है। वो कहती है शुक्र है किसी को कुछ नहीं पता। लेकिन तभी दो एम्प्लॉयज़ बात कर रही होती हैं जो खाना खा रही होती हैं कि तुम्हें पता है गो फूड का प्रेसिडेंट उसके एम्प्लॉय से डेट कर रहा है और टू टाइम है वो मिनवो से भी डेट कर रही है और प्रेसिडेंट कंग से भी। तभी एक एम्प्लॉय कहती है तुम्हें पता है वो इस रेस्टोरेंट के ओनर की बेटी है। वो कहते हैं क्या हमें ऑनर से पूछना चाहिए। वो जैसे ही हारी के बाप को बुलाते हैं कि क्या तुम्हारी बेटी गो फूड पर काम करती है। वो कहता है हाँ क्यों। तभी यंगसियो बहुत ऊंची चीख मारती है तो उसकी माँ भागी हुई आती है और कहती है तुम क्यों चीख रही हो, क्या हुआ है। तभी यंगसियो कहती है कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं उन सब की फूड और बियर का मैं पे करूँगी। सब लोग उसी बातों में गुम हो जाते हैं। फिर सेक्रेटरी प्रेसिडेंट कंग को जैकेट पहना रहा होता है कि एक नर्स आती है और उन लोगों को गलत समझती है और हंसकर कहती है मैं बाद में आऊँगी। वो कहता है ऐसा कुछ नहीं है। मिस्टर चा कहता है कि आई हेट यू। देखो प्रेसिडेंट कंग कहता है मुझे भी कोई शौक नहीं है। प्रेसिडेंट कंग बहुत ज़्यादा तंग करता है और बार बार उसे पूछता है तुम कौन सा परफ्यूम यूज़ करते हो, बाय द वे स्मेल बहुत अच्छी है। इस तरह उसे बहुत तंग करता है और बहुत मज़े लेता है। यंगसियो हारी से मिलती है और कहती है तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से मैंने कितनी मुश्किल उठाई है और ये देखो कितना बड़ा बजट है उन सब की फ़ूड का। पहले ही मैं बहुत ज़्यादा टाइट बजट पर हूँ और अब ये भी। वो दोनों बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करती हैं। हारी को कॉल आती है। वो कहती है कौन बात कर रहा है। तो प्रेसिडेंट कंग कहता है मैं गर्लफ्रेंड को कॉल कर रहा हूँ जो कि अपनी इंजर्ड बॉयफ्रेंड को इग्नोर कर रही है। प्रेसिडेंट कंग कहता है तुम्हें पता है मैं किसके साथ हूँ। हारी कहती है कौन सा फ्रेंड। वो कहता है तुम्हें याद है हम लोग कंसर्ट पर गए थे और तुमने मुझे एक गिफ्ट दिया था, बस उसी फ्रेंड के साथ हूँ मैं। प्रेसिडेंट कंग कहते हैं कि ऐसी फ्रेंड जिसके साथ मैं कुछ भी शेयर कर सकता हूँ, बहुत ही थॉटफुल है। कहती है फिर तो वो बहुत प्यारी होगी। प्रेसिडेंट कंग कहता है नहीं वो बहुत अगली है। प्रेसिडेंट कंग कहता है तुम्हें पता है मैं बहुत रिलीव्ड फील कर रहा हूँ क्योंकि अब मुझे रिलेशनशिप छुपाने की कोई ज़रूरत नहीं है अपने दादा से। अब मैं तुमसे छुप छुप कर नहीं मिलूँगा बल्कि जब चाहूँगा मिल सकता हूँ। फिर प्रेसिडेंट कंग कहते हैं मुझे लगता है हमें शादी कर लेनी चाहिए। तभी कॉल डिस्कनेक्ट हो जाती है। वो बहुत कोशिश करते हैं लेकिन कॉल दोबारा नहीं हो पाती। वो हॉस्पिटल में आते हैं और कहते हैं क्या इतने इम्पोर्टेंट वक्त पर कॉल का कट जाना ज़रूरी था। तभी उस दादा कह रहा होता है कि मैं किंग ताइमो को अगले ही मंथ भेज दूंगा। वो छुपकर सुन लेता है। प्रेसिडेंट कंग अंदर आते हैं और दादा से कहता है क्या मैं यूनाइटेड स्टेट जा रहा हूँ। दादा कहता है हाँ। तो प्रेसिडेंट कंग कहता है क्या आप ये सब हारी की वजह से कर रही हैं। दादा कहता है कुछ ऐसा ही समझ लो। तो वो कहता है कि नहीं अगर आपको ऐसा लगता है तो ये ऐसा नहीं हो सकता। दादा कहता है कि तुम 2 साल अमेरिकन ब्रांच पर काम करो, अगर फिर भी तुम्हारा यही फैसला हुआ तो मैं तुम लोगों के रिलेशन को अप्रूव कर दूंगा। प्रेसिडेंट कंग कहता है इससे फ़र्क नहीं पड़ता है 2 साल हैं ये 20 साल, मेरी फीलिंग्स कभी भी चेंज नहीं हो सकती। प्रेसिडेंट कंग कहता है मैं हारी से शादी करना चाहता हूँ। फिर तो ये लोग गॉसिप नहीं करेंगे ना, प्लीज़ आप हमारे रिलेशनशिप को अप्रूव कर दें। यंगसियो मिस्टर चा के साथ जा रही होती है। तभी उसका बाप आता है और कहता है कि मैंने तुम दोनों को इनके दरमियान क्या चल रहा है। यंगसियो कहती है आपने हम पर नज़र रखी हुई है। तो मिस्टर चा अपने इंट्रोडक्शन देता है। तो उसका बाप कहता है कि वो आदमी जो कि मेरी बेटी से डेट कर रहा है। उसका बाप कहता है बहुत से लोग मुझे रिपोर्ट करते हैं। उसका बाप कहता है लेट्स हैव अ डिनर। यंगसियो कहती है नहीं। वो कहता है क्या मसला है मेरी बेटी के बॉयफ्रेंड के साथ डिनर करने में। हारी अपने काम कर रही होती है। तभी एक एम्प्लॉय आता है और कहता है कि दादा हारी को बुला रहा है।
हारी कहती है आपने मुझे क्यों बुलाया, तो दादा कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम दूसरी फैक्ट्री में चली जाओ। हारी कहती है लेकिन उस फैक्ट्री में तो मेरा कोई काम ही नहीं। तो दादा कहता है अगर तुम्हारा कोई काम नहीं तो रिज़ाइन कर दो। प्रेसिडेंट कंग हॉस्पिटल में होता है, वहाँ पर रिसेप्शन में 2 लड़कियाँ बात कर रही होती हैं कि दादा मिस शिनहारी को फायर कर देंगे। तो प्रेसिडेंट कंग आता है और कहता है कि तुम लोग किस बारे में बात कर रहे हो। प्रेसिडेंट कंग जल्दी से मिस्टर चा के पास आता है और उसे बहुत डांटता है और कहता है कि तुम मुझे एटलीस्ट बता तो सकते थे ना। जल्दी से वर्कर्स के पास आता है और कहता है मिस शिनहारी कहाँ है। तो वो कहती हैं कि चेयरमैन कैंग ने बुलाया था, उसी के पास है। प्रेसिडेंट कंग दादा से बहुत नाराज़ होता है और कहता है मैं भी रिज़ाइन कर दूँगा। तभी कुछ टूरिस्ट रेस्टोरेंट में आते हैं और कहते हैं वो हैंडसम सा बॉय कहाँ है। तो वो कहती उसकी माँ कहती है कौन सा। तो वो कहती है जो पहले एक लड़की के साथ था। तभी प्रेसिडेंट कंग आता है और कहता है कि हारी कहाँ है। तो उसकी माँ कहती है कि वो तो काम पर गई है, और कहती है ये तो मिस्टर गाय है ना, जो कि हारी का मेजर है। टूरिस्ट उसे देखकर कहते हैं हाँ यही तो वो लड़का है जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। तभी हारी का भाई निकल कर आता है। प्रेसिडेंट कंग जल्दी से उसके पास जाता है और कहते हैं चलो मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, और कहता है कि मैं आप लोगों से प्रॉपरली नेक्स्ट टाइम मिलूँगा। अम्मी अबू से लेकर बाहर चला जाता है। हारी के अम्मी अबू बहुत परेशान होती हैं और कहती हैं कि इसने हमें अम्मी अबू क्यों कहा। हारी अकेली सड़क पर जा रही होती है जब उसे याद आता है कि जब चेयरमैन कैंग ने कहा था कि हारी तुम रिज़ाइन कर दो, तो हारी ने कहा था नहीं मैं रिज़ाइन नहीं कर सकती, आपको पता है मैं बहुत मेहनती हूँ, मैंने जो भी प्रोडक्ट्स बनाए हैं वो साल के टॉप पर आते रहे हैं, और वैसे ही मैं सबसे यंगेस्ट मेंबर हूँ जिसने मेगा हिट अवार्ड को जीता है, मैं रिज़ाइन नहीं कर सकती। अगर प्यार करना एक जुर्म है तो हाँ मैं मुजरिम हूँ, लेकिन मैं रिज़ाइन नहीं करूँगी। हारी सोचती है तो मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। फिर प्रेसिडेंट कंग हारी के भाई से कहता है देखो तुम उसे कॉल करो अपने मोबाइल से। वो अपने मोबाइल से कॉल करता है लेकिन हारी कॉल पिक नहीं करती। प्रेसिडेंट कंग कहता है देखो तुम मुझे अपना मोबाइल दे दो, मेरे पास अपना नहीं है। तभी उसके माँ बाप आ जाते हैं, तो उसका भाई कह रहा होता है ब्रदर इन लॉ। तभी उसके माँ बाप कहते हैं कि मिस्टर गाय तुम्हारा ब्रदर इन लॉ किस तरह हो सकता है। तो प्रेसिडेंट कंग कहता है देखो मैं आप लोगों को बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा। अम्मी अबू कहती है ये हमें अम्मी अबू क्यों कह रहा है, और क्या तुम और हारी डेट कर रहे हो, और तुम हमारे घर क्यों आए थे। उसे बहुत मारती है और कहती है अगर तुम हैंडसम हो तो इसका क्या मतलब है, तुम किसके साथ भी डेट कर सकते हो। तो वो कहता है मैं बाद में सब कुछ एक्सप्लेन कर दूँगा। तो उसका भाई उन दोनों को रोकता है तो वो जल्दी से भाग जाता है। उसका भाई उसके अम्मी अब्बू को बताता है कि देखिए ये मिस्टर गाय नहीं है, ये प्रेसिडेंट कंग है, गो फूड का प्रेसिडेंट। तो उसके अम्मी अब्बू कहते हैं कि ये किस तरह हो सकता है, आप लोगों को पता है आप लोगों को एक बहुत अमीर फादर इन लॉ मिलने वाला है। उसकी माँ कहती है अमीर, गो फूड का प्रेसिडेंट, अच्छा। प्रेसिडेंट कंग हामिन्स के फ़ोन से हारी को कॉल करता है लेकिन वो नहीं उठाती। तभी यंगसू और मिस्टर चा रेस्टोरेंट में आते हैं। तो यंगसू मिस्टर चा से कहती है कि देखो अगर तुम यहाँ पर नहीं आना चाहते तो हम दोनों वापस जा सकते हैं। मिस्टर चा कहते हैं नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उसका बाप कहता है मैं अपनी बेटी के बारे में बहुत परेशान था इसलिए मैंने कुछ रिसर्च की। उसका बाप कहता है तुम्हारे माँ बाप नहीं हैं और तुमने चेयरमैन कैंग के अंडर ही प्रवेश पाई है, इसका मतलब है तुम गो फूड को कभी नहीं छोड़ सकते और डिफरेंट कंपनीज़ में काम नहीं कर सकते। मिस्टर चा कहते हैं जी। तो यंगसू कहती है चलो यहाँ से मैं अब ये और नहीं सुन सकती। तो उसका बाप कहते हैं नहीं ये मेरा सन इन लॉ बनने वाला है। उसका बाप कहता है देखो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये मेरी कंपनी को संभाल भी सकता है या नहीं, तो ये मेरा सन इन लॉ बनने वाला है। यंगसू कहती है क्या मतलब आपने हमें अप्रूव कर दिया है। तो उसका बाप कहता है कि फिर मैं अगर मैंने अप्रूव ना किया होता तो मैं उनके साथ डिनर ही क्यों करता। यंगसू और मिस्टर चा कार में होते हैं। यंगसू कहती है लेट्स गेट मैरिड। तो मिस्टर चा कहता है, वो गाड़ी रोकता है और बाहर निकलता है और यंगसू को भी बाहर निकालता है। यंगसू कहती है क्या हुआ, हमें शादी नहीं करनी चाहिए। तो वो कहता है नहीं तुम मेरे वर्ड्स क्यों चुरा रही हो। वो नीचे बैठते हैं और इसे एक रिंग पहनाता है। हारी अपना मोबाइल देखती है तो हामिन्स में बहुत ज़्यादा कॉल्स की होती हैं और इसका एक वॉइस मेल भी होता है। तो वो सुनती है तो प्रेसिडेंट कंग होता है और कहता है देखो हारी मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा ढूंढा है लेकिन मैं तुम्हें नहीं ढूंढ पाया, प्लीज़ जब तुम ये सुनो तो मुझे कॉल करना। हारी उससे कॉल करती है तो वो कहता है तुम कहाँ हो। तो वो कहती है मैं क्रिश्चियन ट्री के सामने खड़ी हूँ। प्रेसिडेंट कंग आता है और उसे हग करता है और कहता है प्लीज़ दोबारा कभी भी गायब मत होना। उसे अपने साथ घर ले आता है और बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। यहीं पर एपिसोड का इख्तिताम हो जाता है।